नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज नगर के गिराई गांव स्थित दारुल उलूम हबीबिया रिजविया का 35वां सालाना जलसाए दस्तारे फजीलत और हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस परंपरागत ढंग से संपन्न हो गया। हजरत अल्लामा शेख रहमतुल्लाह साहब कादरी बलरामपुर की अध्यक्षता में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में आलिम, हाफिज व कारी का खिताब हासिल करने वाले कुल 62 बच्चों को डिग्री प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान आयोजित जलसे को खिताब करते हुए हिंदुस्तान के जाने माने उलमाए कराम हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्ता, हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मुरादाबाद और हजरत अल्लामा अलहाज ताज मोहम्मद रिजवी उप प्रधानाचार्य दारुल उलूम हबीबिया रिजविया गोपीगंज ने शिक्षा पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लामिक शिक्षा से ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। सरकार आला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग चलने से आपसी भाईचारा, समाज सेवा, जन सेवा, राष्ट्र निर्माण और सौहार्दपूर्ण जीवन संभव है। इस मौके पर शायर अख्तार परवाज बिहार, सद्दाम व वाहिदी बनारस, जियारुसुल हबीबी औरंगाबाद ने अपने कलाम से खूब वाहवाही बटोरी। दीक्षांत समारोह में संस्था के प्रबंधक मोहम्मद मेराज अंसारी, उप प्रबंधक जनाब अलहाज अब्दूस सुबहान ने आलिम, हाफिज व कारी का खिताब हासिल करने वाले 62 बच्चों को डिग्री प्रमाण पत्र वितरित किया, जिसमें 15 आलिम, 17 हाफिज और 30 बच्चे कारी थे। रविवार को प्रातः काल तक चले कार्यक्रम में संस्थान के प्रधानाचार्य मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार रिजवी साहब ने सभी मेहमानों व स्थानीय नागरिकों का आभार प्रकट किया और उन्हें बधाई दी। जलसे का संचालन हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रजा मिसबाही ने किया। इस मौके पर दारुल उलूम के साथ जिले के तमाम मदरसों के आलिम मौजूद रहे। ये दारुल उलूम हबीबिया रिजविया का दीक्षांत समारोह, जिसे सालाना जश्न दस्तारे फजीलत कहा जाता है, वो आज बहुत खुशी और पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ से कारी, हुफ़ाज़ और उलमा को डिग्री दी जाती है। आज हमारे यहाँ से 17 हुफ़ाज़ किराम, 14 उलमाए किराम और बाकी कुर्रा की आज दस्तारबंदी होगी, और पूरे हिंदुस्तान से जो धार्मिक विद्वान हैं वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ख़ास तौर से शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना शेख रहमतुल्लाह साहब जो बलरामपुर से आए हुए हैं, हज़रत अल्लामा कारी सैयद गुलाम रसूल साहब जो सज्जादा नशीन सरैया शरीफ के हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। और वक्ताओं में खिताबत करने के लिए, तकरीर करने के लिए हज़रत तौसीफ रजा साहब जो मुरादाबाद से आए हैं, और हज़रत कारी निसार अहमद साहब जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हुए हैं। गोपीगंज नगर के बड़े शिव मार्ग स्थित ओमकार वाटिका में महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें फूल व गुलाल से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी गई। रविवार को आयोजित महिला होली मिलन समारोह में नगर के लगभग 200 की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने गुलाल और पुष्प होली महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में नगर के गणमान्य परिवार की महिलाओं ने एक साथ मिलजुल कर होली मिलन समारोह को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाएं डीजे की धुन पर जमकर थिरकी। कार्यक्रम में सबसे पहले राधा कृष्ण के फोटो के साथ फूलों की होली खेलने के बाद समारोह मनाया गया। महिला होली मिलन समारोह में साधना लक्ष्मी, गुड़िया संगीता, अनिता संगीता, जसवाल, ममता गुमता, पायल कौशल, अंजलि शिवानी समेत अन्य महिलाएं शामिल रही। गूगल पे चले हर QR पे बड़े प्यार से। यहाँ बड़े शिव पे होली मिलन समारोह कर रहे हैं, बड़े अच्छे से। आज हम लोग फूलों की होली खेलेंगे, सब मेरी सखियाँ सब यहाँ पे जितनी, हाँ, और सब एंजॉय कर रहे हैं खूब, और फूलों की होली होगी एकदम जम के, और सारे लोग एकदम सखी बने हुए हैं। बस सरैया जी हमारे आ रहे हैं, अभी तैयार होकर। राधा कृष्ण मेरे आ रहे हैं,
गोपीगंज में वृंदावन लाए। हम लोग गोपीगंज में वृंदावन की राधा रानी ये है। हाँ बिल्कुल। अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 3 युवकों के घायल होने की खबर है, जिसमें से हालात गंभीर होने पर एक को रेफर कर दिया गया। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कवलापुर सेमराध नाथ मार्ग स्थित रेलवे फाटक के समीप घटी, जहां एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपालापुर निवासी सुरेश निषाद 30 वर्ष, पुत्र राम बाबू निषाद, राम आश्रय निषाद 32 वर्ष, पुत्र राम श्रृंगार मनोज 21 वर्ष, पुत्र गुरहू सब्जी बेचकर ऑटो से घर वापस लौट रहे थे। कवलापुर रेलवे फाटक के पास अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में पीआरबी पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां सुरेश निषाद की हालत गंभीर होने पर उसे अन्यंत्र के लिए रेफर कर दिया गया। आपका सर जी राम कैसे चोट लगी भैया? सर ये ऑटो में बैठ कर रहे थे, ऑटो वाला ऐसे घुमान किया कि हम लोग आगे बैठे थे, पलटी। ऑटो पलट गई? जी सर। तो कितने लोगों को चोट लगी है उसमें? सर ये हमें लगा है हल्का फुल्का, और एक सुरेश निषाद वो एडमिट है। कोटे की दुकान पर राशन लेने के लिए निकले युवक को दबंगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर चौथार गांव में सरकारी कोटे की दुकान से राशन लेने के लिए घर से निकले युवक को रास्ते में आधा दर्जन लोगों ने घेर कर लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि कमलेश गौतम 28 वर्ष, पुत्र चिंतामणि गौतम रविवार को दोपहर में कोटे की दुकान पर राशन लेने के लिए घर से पैदल निकला था। अभी वह घर से थोड़ी ही दूर बगीचे में पहुंचा था कि गांव के ही मनबड़ व दबंग टाइप के आधा दर्जन लोगों ने उसे रोककर मां बहन की गालियां देते हुए लात, घूसा और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति होने पर चिकित्सकों ने उसे अन्यंत्र के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने मामले की तहरीर गोपीगंज कोतवाली में दे दी है। परिजनों ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व बच्चों का विवाद हुआ था और मामला थाने पर पहुंचा था, जहां सुलह समझौता भी हो गया था, मगर बावजूद इसके मनबड़ व दबंग विपक्षियों ने आज इस घटना को अंजाम दे दिया। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या है मामला? मामला ये सर, हम लोग राशन लेके आ रहे थे और वो लोग मतलब पता नहीं क्यों बगीचा था, हम लोगों को बगीचे में पकड़े और मारने लगे। कौन लोग थे? कौन लोग हैं? 6 लोग थे। कौन लोग थे? गांव के हैं, पटीदार हैं, कौन थे? गाँव के, गाँव में मतलब गाँव के अंदर। जमीन की पुरानी रंजिश तो नहीं थी? ऐसे लड़का में आ रहा था, बच्चों मुझे तो समझौता हो गया, समझौता हो गया थाने पर समझौता हो गया। तो बाद में ये लोग मौका है रही लागन कि कहीं पावत मारे। किस चीज़ से मारे हैं? लाठी से, गंदा मारे हैं, पूरा फाट गया। 4-5 लोग लाठी ले लेके पीट गए और हम छुड़ा रहे हैं, हमको भी पकड़ लिए। हम 2 लोग थे। चोट ज़्यादा आई है? आप देखो, ये फाट गया, इधर फाटा, इधर चले गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।